हेलो हाय नमस्ते। तो आज हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग, बिल्कुल सिंपल साधारण ब्लाउज की कटिंग। और ये कटिंग आप अगर सीख जाते हैं ना तो आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी ब्लाउज हो, कोई पतला हो या मोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे माप हैं जो कि हर एक इंसान के ब्लाउज में ये माप लगते ही हैं। तो आपको जो भी लंबाई लेनी है ब्लाउज की तो वो ले लेना। जैसे हमने 14-15 ब्लाउज की लंबाई ले ली है, 11 इंच की चौड़ाई ले ली है ब्लाउज की। तो हम इसको 4 कपड़े की दोहरे में फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद जो ये नाप है, जो गले का और शोल्डर का माप है, ये एक सेम ही होता है। कभी कभी सब सोचते हैं कि ये हेल्थी हैं तो इनके ब्लाउज का गला जो है ज़्यादा बड़ा करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर गला जो शोल्डर का होता है वो उतरने लगता है। तो वो ना हो, तो इसलिए आपको 2 इंच चौड़ा ही गला लेना है। चाहे जैसा भी इंसान हो, मोटा हो चाहे पतला हो, तो 2 इंच की चौड़ाई गले की लेनी है और 3 इंच शोल्डर लेना है, चाहे जैसा भी इंसान हो। ये माप सबके ब्लाउज में सेम ही होते हैं। और आगे का गला भी सेम ही होता है 6 इंच, क्योंकि सब 6 इंच पहनते हैं। 6 इंच से ज़्यादा डीप कोई गला पहनता नहीं है। तो ये माप हर इंसान के ब्लाउज में लगने ही लगने हैं। और जो ये आर्म होल्स का है बाजू साइड का, तो इसको 5.5 इंच करते हैं। और बहुत लोग होते हैं तो 6 इंच कर देते हैं, बट 5.5 इंच सबसे बेस्ट है। तो ये निशान आप हर एक ब्लाउज में लगा सकते हैं। ये सेम ही होता है, चाहे जैसी ब्लाउज की डिज़ाइनिंग डालनी हो, चाहे जो कटिंग करनी हो, चाहे जैसा भी आपको करना हो, आपको ये निशान याद रखना चाहिए। ये हर एक ब्लाउज में निशान लगते ही हैं। ये एक ही माप है जो कि हर ब्लाउज में लगता है, तो ये याद रखें। तो इसको हम फटाफट से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें और ऐसी क्या सिमिलर चीज़ें हैं जो कि औरों के ब्लाउज में सेम सी होती हैं। तो अभी हमने कट कर लिया है और इसके बाद हम फिर से कपड़े को मापेंगे। तो जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था वो हमारा 14 इंच का था, और जो अभी हम माप कर लगा रहे हैं निशान, वो हमारा 15 इंच का है। तो ये 15 इंच करने का ये मतलब है कि हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम अक्सर 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जब हम ब्लाउज में तीरा लगाते हैं तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें दब जाता है। इसीलिए हम इसे 1 इंच ज़्यादा लेते हैं आगे के हिस्से में, और ये अक्सर हर ब्लाउज में किया ही जाता है। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा याद रखनी होगी कि कोई भी इंसान कैसा भी हो, मोटा हो चाहे पतला हो, तो ये निशान सेम रहते हैं। तो इसको हम अब अपने गले के निशान को जो हम लगाए थे उसको भी कट कर लेंगे। तो हमारा ये आगे का अस्तर का कपड़ा कट हो जाएगा। तो हमारा ये आगे का अच्छे से कट हो गया है। और ये ऐसे निशान हैं जो कि सबके ब्लाउज में लगने ही लगे हैं और इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो अभी ये हमारे पीछे का हिस्सा है, तो इस पे भी हमको गले की डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो अगर आपको डिज़ाइन की कटिंग करनी है, चाहे कुछ भी कट करना है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें सेम रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि ऊपर का गला 2 इंच ही रहेगा, ना कि आपको डिज़ाइन डालनी है तो थोड़ा ज़्यादा कर दे थोड़ा कम, नहीं। इसका भी चौड़ाई उतना ही रहेगा 2 इंच। और नीचे से आपको जितनी पट्टी छोड़नी है पीछे की 4 इंच 5 इंच, तो उतना छोड़ सकते हैं। वो ब्लाउज के माप के ऊपर है, जैसे ब्लाउज आपको सिलनी है उसके ऊपर है। और आपको इसमें जो भी डिज़ाइन डालनी है वो आपके हाथ में है, आप जैसे भी डिज़ाइन डालें। अब इसके बाद ये माप परफेक्टली होता है। कंधा 3 इंच होना चाहिए, 2 इंच की चौड़ाई गले की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन डालनी है आप डाल सकते हैं। तो इसका ध्यान ज़रूर रखना होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। थोड़े थोड़े चीज़ों की वजह से ब्लाउज बिगड़ जाती है, और बिगड़ने की वजह से कभी शोल्डर से उतरने लगता है ब्लाउज, कभी क्या, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पीछे का साइड का भी कट हो गया है। तो अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कपड़ा होना चाहिए। तो हमारा ना आजकल का अस्तर बहुत छोटा आ रहा है, जिसकी वजह से बाजू कटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हम कपड़ा जोड़ना भी आपको बताएंगे, कैसे कपड़ा जोड़कर आप छोटे से कपड़े से भी अच्छी बाजू तैयार कर सकते हैं। तो हमारा परफेक्टली ये 4 फोल्ड किया गया कपड़ा है।
तो अभी हमें ब्लाउज की जो बाँह है उसको 4 इंच लेना है, तो हम इसमें 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई देने के लिए 3 इंच का हम मार्जिन देते हुए कटिंग करने के निशान को लगा लेंगे। तो बाजू कटिंग में भी एक सिमिलर चीज़ है कि आपको कितनी भी बाजू चौड़ी रखनी हो चाहे लंबी रखनी हो, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें 3 इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़े की गोलाई को कट करते हैं। तो इससे हमारी जो बाजू होती है बहुत सही कटती है और कहीं भी बाजू में झोल नहीं आता है। तो अभी हमारी जो ब्लाउज है वो हमारी 11 इंच की है, तो हम कहीं ना कहीं अपने बाजू को भी 11 इंच का ही लेंगे, जिससे कि कम नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं तो अक्सर बाजू जो हमारा होता है वो छोटा हो जाता है और हमारी फिर ब्लाउज परफेक्टली नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें जितना चाहिए उतना ही कपड़ा लेंगे, एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए हम कपड़े को भी उतना ही माप लेंगे। तो हमें 3 इंच का कम है तो 3 इंच का निशान लेंगे, 3 इंच चौड़ा ही कपड़ा कट करेंगे। तो 3 इंच का कपड़ा हम अच्छे से कट कर लेंगे। 4 दोहरे का हमारा कपड़ा है, तो जो हमारा 4 दोहरा है तो 2 इस वाले में जुड़ेगा, 2 उस वाले में जुड़ेगा। जैसे कि 2 इस पार्ट में 2 इस पार्ट में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा ये भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो थोड़ा सा अस्तर बचा है इसमें हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे, जो हम हुक और आई बनाते हैं उसकी। तो कपड़े बहुत कम आ रहे हैं आजकल अस्तर में, तो बहुत सोच समझ के कट करना होता है जिससे कि हमारी ब्लाउज अच्छे से हो जाए। तो हमने पट्टी की भी कटिंग कर ली है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय माता।